हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डीवी के नोटिसेस जो आए हुए हैं एक दो दिन में, ठीक है, जिनमें आपका एनआर के हैं और आपका केकेआर का भी है। तो फटाफट से देख लेते हैं। और भी काफी सारी अपडेट्स हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, हो सकता है आपके डिपार्टमेंट का हो, आपके स्टेट का हो, तो देख लेते हैं। बाकी आपको पता है पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। वहां पर आप लोग को पीडीएफ सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग, साइड में मैं लगा दे रही हूँ क्रॉप करके। तो ये आपका बेंगलुरु का आया है, ठीक है, बेंगलुरु का आया है। कौन सा है ये आपका? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ से आपका आया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से, ठीक है। ये स्टूडेंट का नेम लिखा है, वो मैंने हाइड कर दिया है। फिर क्या कहा गया है? नॉमिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज मल्टीटास्किंग स्टाफ बेस्ड ऑन द, वही सारी चीजें। डियर कैंडिडेट, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू फॉर द स्टाफ सिलेक्शन मुंबई लेटर नंबर, ये सब दे रखा है। यू आर नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, ठीक है। और सब आपका क्या दे रखा है? अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज एंड गेट योर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरीफाई, मतलब वही डीवी के आपका है। In view of the above, you are requested to remain present at regional office, वो पूरा एड्रेस लिखा है, कोरम, क्या लिखा है, कोरम मंगला करके, ठीक है, बेंगलुरु का पूरा एड्रेस है। और वेरिफिकेशन के लिए, और आपको कब जाना है यहाँ पर? 22 दिसंबर को वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है। कब जाना है? 22 दिसंबर को जाना है, और 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे, यानी कि आपको और पहले ही पहुंच जाइएगा, 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पहुंचना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाने हैं? ओरिजिनल और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके, ठीक है। सेकेंडरी हाई स्कूल वही 10th वगैरह आपका हो गया। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो भी आपने दे रखी थी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन, SC ST OBC का, EWS का जो भी सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी, वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक होते हैं आपके हर डीवी में, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है? हाँ, NOC, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो, ठीक है, वो NOC आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग फील्ड इन डॉक्यूमेंट्स इंक्लोज हेयर विद एज पर एनेक्स्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मतलब जो भी चीजें आपकी इन्होंने दे रखी हैं, क्या है? एनेक्चर 1 में विलिंगनेस लेटर दिया है, ड्यूली फिल्ड अटेस्टेशन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही से आपको भरना है। और ट्रिप्लीकेट क्या लिखा है? टू बी फिल्ड बाय यू इन ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट का मतलब आप समझ रहे हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म आपका है जो, उसको आपको 3 फॉर्म में भरना है। कैसे भरना है? 3 फॉर्म में आपको भरना है, ठीक है। यानी कि 3 प्रिंट आपने निकाले, तीनों पे आपको लिखना है, ये नहीं कि एक लिखे और फोटोकॉपी करा ली। ट्रिप्लीकेट में आपको करना है, ठीक है। और आपका है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट फर्निश्ड टू द प्रीवियस एम्प्लॉयर शुड हैव बीन इशूड। अच्छा, ये वो है आपका। अच्छा, ऊपर से चलते हैं। फिर आपका क्या दे रखा है? अलॉन्ग विद एक्सेप्टेंस लेटर, ये सारी चीजें आपकी हो गई। ड्यूली फिल्ड एनेक्चर 1, वो सारी चीजें आपकी दे रखी हैं। OBC EWS यहाँ पर। मेडिकल वाला क्या है? CMO या उससे CMO वाले या सिविल सर्जन आपका, उनसे होना चाहिए। और मेडिकल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में होगा। फॉर्म इन्होंने सब कुछ इनक्लोज करके दिया है, ठीक है। हाउएवर इफ द कैंडिडेट इज ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो वही प्रीवियस आपका चल जाएगा, वो आप देखेंगे, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए। हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई है, उनके हेड से आप करवाएंगे। लास्ट अटेंडेड बाय यू क्लास फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो किसी और क्लास फर्स्ट के जो ऑफिसर होते हैं गजेटेड, उनसे करा सकते हैं, ठीक है। और a similar certificate from his previous employer if any duly attested by DM या SDM के थ्रू हो, या उससे भी ज़्यादा superior official. Candidate belonging to Delhi having present permanent both address of Delhi resided in Delhi during the last 5 years shall bring photo identity proof and residential address proof of Delhi, ठीक है। अगर आपका क्या है, अगर पिछले 5 सालों से रह रहे हैं तो आपको वही रेजिडेंशियल प्रूफ आपको वहां पे देना पड़ेगा दिल्ली का। ऑल द फॉर्म्स ब्लॉक कैपिटल लेटर में आपको भरना है, साइन नहीं करने हैं। सारे आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म में चीजें हैं ब्लॉक लेटर्स में भरना है। यू आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन प्लीज, उसमें भी आपको इंटीमेट करना होगा, मेल वगैरह कर सकते हैं, कोई भी TA नहीं मिलेगा। दिस लेटर इज ओनली पर्पज फॉर कंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब ये पूरा आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, इनको कंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट है पोस्ट ऑफ MTS, ठीक है। ये सारी नॉर्मल चीजें थी जो आपको लेकर जानी है, सब चीजें इसके साथ आपकी इंक्लोज्ड हैं,
ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज फॉर द डीवी मेंशन्ड अबव शैल बी, मतलब कोई भी आपकी जो डीवी की डेट है वो चेंज नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दे रखी हैं, बाकी सब आपका वही अटेस्टेशन और वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बेंगलुरु का आपका था। कहाँ का था आपका? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक देख लेते हैं, ये आपका आया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से। ठीक है, ये आपका आया है, ये 28-29 डेट पड़ी हुई है आपकी। द अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू रिफर, वही चीज़ें आपकी 18 को रिजल्ट आया था। फिर आपका क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं, अकॉर्डिंगली ऑल द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट देमसेल्व्स फिजिकली एट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यहाँ पर आपको आना है, फरीदाबाद हरियाणा का आपका ये है। ठीक है, हरियाणा का आपका आया है, और जो डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं वो इन्होंने नीचे मेंशन करे हैं। अटेंडेंस ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स फॉर डीवी ऑन द डेट एंड टाइम, सब लिस्ट है उसमें, डेट एंड टाइम मेंशन है, आपको वहीं पर मतलब उसी डेट पर पहुंचना है। इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट फॉर डीवी ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम, ही शी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द MTS। अगर आप उसी डेट और टाइम पे नहीं पहुंचते तो आप कंसीडर नहीं करे जाएंगे। ठीक है, एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन, आपको फिर बाद में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो डीवी वाले डेट को आपको जाना ही है। ठीक है, ये सब आपकी चीज़ें दे रखी हैं। और बाई पोस्ट के थ्रू आपका ये नोटिस नहीं भेजा जाएगा, इन्होंने बता दिया, तो मेल पे आया, इसी को निकलवा कर आप कॉल लेटर के उसमें लेकर जाएंगे। नीचे ही आपके कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है, देखिए कितने आपके दे रखे हैं। ठीक है, हाँ, ये कैंडिडेट्स हैं। वेन्यू नेम एड्रेस दे रखा है, वही डिपार्टमेंट का नाम, फरीदाबाद हरियाणा। 14 तारीख को 11 बजे यहाँ पर हो रहा है, 14 तारीख को 11 बजे यहाँ पर आपका डीवी होगा। ठीक है, 14 तारीख को 11 बजे यहाँ पर आपका डीवी है। ये बच्चों के नाम वगैरह हैं, वेन्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। लेकर आपको क्या क्या जाना है, फोटोग्राफ, ओरिजिनल जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वही देखिए सभी में डॉक्यूमेंट्स आपके सेम रहने वाले हैं। कास्ट हो गया, NCL का OBC होना चाहिए, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सिविल पोस्ट इफ एनी, अगर आप किसी जॉब में थे, डिस्चार्ज बुक वगैरह वो हो गई आपकी, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एक्स सर्विसमैन के जो वो डिस्चार्ज होता है, NOC अगर आप किसी जॉब में हैं, प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्या बताया है, ये जो आपका पोस्ट था, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि भाई फॉर्म जब फिल कराया करिए, उसको आप PDF में करवा लिया करिए, मेल पे सेंड करवा लिया करिए, उसको सेव करके रखा करिए, क्योंकि आगे नीड होती है। देखिए हर जगह नहीं मांगा जा रहा है, इसमें मांगा जा रहा है, एक में और शायद मांगा गया था। नो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं। और बाकी इसमें कोई अटेस्टेशन फॉर्म या कुछ भी नहीं आया है, बस आपको अपना यही लेकर जाना होगा। क्या लेकर जाना है, अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं आपको, बस वही लेके जाने हैं। ठीक है, ये अटेस्टेशन फॉर्म तो पहले वाले का था आपका, इसके साथ नहीं आया है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, ये देखिए एक आपका जो डिपार्टमेंट है, इनका क्या है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की तरफ से आपका 1 तारीख को ये नोटिस था, और ये आपका दिल्ली का नोटिस है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, इसमें क्या आपको बताया है, इन्होंने नोटिस नहीं दिया। देखिए यहाँ पर आपका डीवी नहीं हो रहा है, डीवी आपका नहीं हो रहा है, क्या है, मेडिकल होगा, सिर्फ मेडिकल है, और अटेस्टेशन फॉर्म आपको फिल करके भिजवाने हैं। ये आपके लिए आया है, अभी डीवी की डेट नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट CMO का लेटर आया है कि आई एम एडवाइज टू रिफर टू द सब्जेक्ट, नेम है बच्चे का, कि भाई इनका जो ये रहते हैं जहाँ का, वो सब पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, ये सब बता रखा है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैन ओनली बी मेड आफ्टर ही इज डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट। ठीक है, यू आर देयर फॉर, मतलब उन्होंने CMO को लिखा है लेटर कि आपको द मेडिकल सर्टिफिकेट शेल बी साइन बाय द मेडिकल बोर्ड, कि आपको ये मेडिकल एग्जामिनेशन करना है इनका, और ये सारी चीज़ें उनको CMO के लिए आपका ये है। ठीक है, फिर आपका इनके साथ आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म आया है, ये सारी अटेस्टेशन फॉर्म आया है। ठीक है, हाँ, अटेस्टेशन फॉर्म आया है, और आपका ये सब क्या आया है, यहाँ पर ये CMO वाला ये लेटर आया है। ये आपको क्या करवाना पड़ेगा, टू द पोस्ट ऑफ MTS पे लेवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैन ओनली बी ही इज फिट, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन, रिपोर्ट्स स्पेसिफाइंग दैट ही इज अ फिट और सिविल एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केवल मेडिकल अटेस्टेशन है, ये आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, अभी आपका डीवी के लिए यहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं आया है, जब तक आप कराइए, हो सकता है डीवी के लिए भी फटाफट से आपके पास
आ जाए, ठीक है। ये न्यू दिल्ली का वो डीवी इनका हो चुका है शायद, और इनका अभी ये आया है, देखिए हाँ इनका शायद डीवी हो चुका है, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। ये आया है मेडिकल के लिए, और आपका दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया था, वो आया है, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं 3 नोटिस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करें, एनआर के 2, और आपका एक हरियाणा का, एक दिल्ली का, और एक केकेआर का आपका हम लोगों ने डिस्कस करा है, ठीक है। तो ये अपडेट थी अभी की, बाकी और अपडेट्स भी हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। कोई भी क्वेरी है इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, पीडीएफ्स में वहीं पर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।